चलिए, आज शुरू करने जाते हैं हम लोग मुगल का जो है विघटन या मुगल का पतन कह सकते हैं। जो कि स्पेशली क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी वालों के लिए, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, या यूपी टेट, सी टेट या जो भी देते हैं स्टेट, जो भी टीचर लेवल की तैयारी करते हो वो पूछता है। तो चलिए हम जानकारी देते हैं और अच्छे से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। सही कथनों पर विचार करना है आपको, यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। नादिर शाह द्वारा काहला आक्रमण किया जाएगा, हम जानकारी देंगे, बाद में बताएंगे। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका, और यही सबसे बड़ा कारण हो गया मुगल साम्राज्य का पतन का। आगे बात करते हैं। और औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, ये भी बात सत्य है। नौरोज जो उत्सव था ना, औरंगजेब समाप्त कर दिया। इसे समाप्त नहीं करता तो भी सही था, तो ये भी समाप्त है। ऐसे इतिहास बहुत है, मैं तो सिर्फ मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। तो 2 और 3 ये सही है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे जानकारी लेते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में कि क्या आंसर है सही। तो देखिए, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की। समझ गए? मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था, औरंगजेब के समय नहीं किया था, तो पहला तो गलत हो गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की, ये सही बात है। अब देखिए यहाँ पे सही बात। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब के दक्षिण अभियान में जन धन को अधिक क्षति पहुंची। जन धन मतलब पैसे, जन धन तो हानि होगा ही, धन तो खर्चा होगा ही, लड़ाई करोगे तो वही बात है। जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका। कौन नहीं दे सका? औरंगजेब नहीं ध्यान दिया था। और बात करते हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गया, और यही कारण था इसलिए मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ गया, क्योंकि यह जीत की ओर ध्यान देने लगा, दक्षिण पर कब्जा करने की होड़ में लग गया और उत्तर भारत की ओर ध्यान ही नहीं दिया जहां पे इसका शासन चल रहा था। समझ गए? चलिए ठीक है, पतन हो गया। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए जो नौरोज उत्सव, नौरोज उत्सव जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सबसे बड़ी बात, अकबर द्वारा। अब नौरोज उत्सव को क्या हुआ कि औरंगजेब ने समाप्त कर दिया, ये भी सबसे बड़ी बात है। तथा साथ ही झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया। झरोखा दर्शन एक होता था, वो भी बंद करवा दिया था। कौन करवा दिया? औरंगजेब करवा दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मुगल में झरोखा दर्शन चलता था, समझ गए? चलिएगा दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? बताइए। एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, इसलिए अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गया था, इसके कारण। समझ गए? और यही कारण था। ठीक है, चलिए हम जानते हैं इसके बारे में क्या है। चलिए, तो लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना जाता है? तो जहांदार शाह। जहांदार शाह ने कैसे गद्दी पे बैठा? तो अशद खां के पुत्र जुल्फिकार खां द्वारा, ठीक है, प्रदत्त समर्थन के कारण गद्दी पर बैठा। मतलब इसकी मदद से, जुल्फिकार खां के मदद से क्या हुआ? गद्दी पे बैठा। कौन? लंपट
देखिए यहाँ पे जहांदार शाह के भतीजे जो कि फर्रुख शियार ने सेना एकत्र किया जमा करके 10 जनवरी 1713 को जो है आगरा नगर के बाहर उसे पराजित किया। किसे? जहांदार शाह को। 11 फरवरी 1713 को 11 फरवरी 1713 को जहांदार शाह की क्या कर दिया? हत्या कहाँ करा दिया? कारागार में करा दी। कौन करा दिया? फर्रुख शियार ने करवा दिया। क्लियर हो गए? तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया? बताइएगा। तो सी आंसर इसका होगा शाइस्ता खां को। किसे? शाइस्ता खां को। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं, इस पे जानकारी लेते हैं कि औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में कहाँ का सूबेदार बनाया? तो दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था, मतलब औरंगजेब का उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए। जिसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। समझ गए? ठीक है, उनके प्रभाव को कम करना था, इसलिए इसे नियुक्त किया। ये क्लियर हो गए? आगे बात करते हैं। तो शाइस्ता खां से जो है मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिए। समझ गए? मतलब 15 अप्रैल 1663 को क्या किया कि उसके शिविर जो बनाया गया था उस पर आक्रमण कर दिए, जिसमें शाइस्ता खां जान बचाकर भाग गया। मतलब जान बचाकर भाग गया था, याद रखिएगा। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये सवाल बहुत बार पूछता है। तो बी आंसर इसका सही होगा, मोहम्मद शाह होगा। क्या होगा? मोहम्मद शाह होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है करनाल के निकट खान ए दौरा, इसे दौराव बोला जाता है, खाने दौराव, ठीक है, के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेना के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सेना पराजय हुई, ये जान लीजिए। और खान ए दौराव बोला जाता है, ठीक है, खान ए दौराव युद्ध में मारा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मारा गया। इस पराजय के पश्चात क्या हुआ कि कोहनूर हीरे से जड़ित जो शाहजहां निर्मित जो प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन था, तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन बोला जाता है, को नादिर शाह ने अपने साथ ले आया। ठीक है, ये जान गए। आगे बात करते हैं और जान लीजिए। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक अगर बोलेगा तो आप बताइएगा मोहम्मद शाह बताइएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह बताइएगा। प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसके शासनकाल में हिजड़ों, ठीक है, हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? बताइएगा। हिजड़ों व महिलाओं के, मतलब महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह, उसी के समय था, मोहम्मद शाह के समय अगर डेट पूछे तो 1719 से बता दीजिएगा 48। ठीक है, ये समय याद रखना है। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, मोहम्मद शाह का समय काल अगर पूछेगा तो 1719 से बता दीजिएगा 48 तक। ठीक है, ये समझ जाइए। थोड़ी सी आवाज़ जो है दिक्कत कर रही है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर अपनी आवाज़ में आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मोहम्मद शाह को जो है उसके शासन के प्रति जो है उदासीनता, क्या है? उदासीनता तथा मदिरा व सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। मतलब ये जो था मोहम्मद शाह जो था, एक नंबर का समझिए कमजोर शासक था, सिर्फ मदिरा पीता था, मतलब अच्छा शासक नहीं था, ध्यान नहीं देता था राजपाट पे,
सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान था उन लोगों के प्रति, इसलिए इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, आप जानते ही हैं। तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। तो आप जान लीजिए कि मोहम्मद शाह की प्रेमिका थी, ठीक है, एवं पत्नी, प्रेमिका पत्नी दोनों थी मिली हुई, रहमत उन निशा, ठीक है, रहमत उन निशा कुक्की जीऊ, ठीक है, कुक्की जीऊ, ये दोनों का नाम है। और एक हाफिज खिदमतगार खां नामक एक हिजड़ा था, याद रखिएगा, जिसे किन्नर बोलते हैं। और दरबार में कुछ अमीर लोग थे, तो उनके षड्यंत्र में ये फंस गया। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं ना? दरबार में इन सब का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था, ये तो हम जानते ही हैं। जब रंगीला बादशाह बन गया तो अयोग्य तो होगा ही। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। मतलब उसी के समय में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। मयूर शासन का अंतिम शासक था ये, तो गद्दी तो छीन लिया, मयूर शासन भी चला गया, नादिर शाह ही ले गया था, ये आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं छठे प्रश्न। चलिए छठे प्रश्न की अगर बात करते हैं तो इनमें से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? बताइएगा। तो सी होगा रफी उद दौला, ठीक है, रफी उद दौला। क्लियर हो गए? यही था। चलिए अब जानते हैं। तो देखिए, रफी उद दौला सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। किसके सहायता से? सैयद बंधुओं के सहायता से, ठीक है। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। कौन? रफी उद दौला, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। आगे बात करते हैं, इसी के शासनकाल में, मतलब शाहजहां द्वितीय के शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री, ठीक है, विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे, ठीक है। मुगल हरम से क्या किए थे? वो वापस ले गए थे अजीत सिंह, याद रखिएगा, अपनी विधवा पुत्री को। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट का शासक था। रफी उद दौला जिसे शाहजहां द्वितीय कहते हैं। सातवें प्रश्न की अगर बात करें तो सातवां प्रश्न है, इनमें से किसके शासनकाल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया? मतलब किसके शासनकाल में मुगल जो सिक्का था वो बंद कर दिया गया? तो वो अकबर द्वितीय था ना, उसके समय में। अकबर के समय नहीं, अकबर द्वितीय के समय में। चलिए जानते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगल द्वारा जो प्रचलित सिक्के थे वो बंद हो गए। ये नाम मात्र का बादशाह रह गए। कौन? अकबर द्वितीय जो है नाम मात्र का बादशाह रह गए, तो हम जानते हैं। तथा वास्तविक सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी अकबर द्वितीय के समय में। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी, याद रखिएगा। राजा की जो उपाधि मिला था राम मोहन राय को, याद रखिएगा, ये अकबर द्वितीय दिया था। चलिए आगे चलते हैं। ये भेजा भी था दरबार में, अंग्रेज के दरबार में पेंशन बढ़ाने के लिए। और भी कहानी है जो कि बाद में बात करेंगे। आठवें प्रश्न की बात। आठवां क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, मोहम्मद शाह रंगीला के, रंगीला बादशाह पूरा बोला जाता है इसको, उसके समय अंत हो गया था, ठीक है। चलिए जान लीजिए, सुनिए। जहांदार शाह के शासनकाल के बाद सैयद बंधुओं हसन अली और अब्दुल्ला खां का शासन में अत्यधिक वर्चस्व स्थापित हो गया था। समझ गए? अत्यधिक वर्चस्व था। इन्हें मुगल शासनकाल में राजा बनाने वाले के नाम से जानते थे। ये राजा बनाते थे, मतलब ये, मतलब मान लीजिए ये सब हैं
तो मुगल का जो राजा बना हुआ है वो समझिए सुरक्षित है, इन्हीं लोग बनाते थे। किंग मेकर कहा जाता था इन्हें, सैयद बंधुओं को, सैयद बंधु हसन और अब्दुल्ला खां को। चलिए, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में षड्यंत्र के दौरान सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई थी। मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही जो षड्यंत्र करके, आगे तो मोहम्मद शाह को भी तो जान में करते हैं, ऊपर पढ़े थे ही कि इनकी प्रेमिका और एक हिजड़ा ने मिलकर मतलब षड्यंत्र करके इनको बांध के मार दिया है, और सैयद बंधुओं को भी हत्या करवा दिया था। समझ गए कि देर हो गए। ठीक है, बात करते हैं 9वां प्रश्न की। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध बताइए कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध माना जाता है 1739 में, आप जानते हैं 1739 में ईस्वी में। देखिए, करनाल युद्ध जो है 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ठीक है, ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है। 1739 में हुआ था। क्लियर हो गया, 24 फरवरी 1739। आगे चलिए जानते हैं। तो करनाल युद्ध जान गए 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह, निजाम उल मुल्क व कमरुद्दीन, क्या नाम है, कमरुद्दीन के संयुक्त संगठन के मध्य हुआ था। आगे बात करते हैं, निजाम उल मुल्क की जो है मध्यस्थता के कारण क्या हुआ कि मोहम्मद शाह व नादिर शाह के मध्य संधि हो गई थी। मतलब इसकी वजह से, निजाम उल मुल्क की वजह से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी। ठीक है, ये जान लीजिए। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। समझ गए? और यही जो है संधि करवाया था नादिर शाह से। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलिए। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सबका डेट याद रखना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मोहम्मद शाह के डेट की बात करें तो आप जानते हैं 48 तक ये समय काल था इसका। 1719 से लेके 1748 तक ये काम किया था, मतलब शासन पे था। उसके बाद अहमद शाह आता है। तो अहमद शाह जो डी नंबर पे आप देख रहे हैं, इसका भी समय काल याद रखिएगा। इसका आता है 1748 से लेके 54 तक रहा था। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आ जाएगा आलमगिरी द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो है 1754 से लेके, मतलब याद रखिएगा 59 तक था। ये क्लियर हो गए। और बचा कहाँ, जहांदारा शाह। तो ये बहुत पहले होगा, सबसे पहले यही होगा। इसका समय का 1712 से 13 बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्लियर हो गए? तो कौन होगा? बी आंसर होगा, सबसे पहले बी होगा। ठीक है, उसके बाद ए होगा मोहम्मद शाह, फिर डी होगा, तब सी होगा, अंत में सी हो जाएगा। यही आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं ना, विकल्प के अनुसार दिया हुआ मुगल शासक, जहांदारा, ठीक है, मोहम्मद शाह, ये सब तो दिया हुआ है। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है, चलिए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हाँ, एकदम सही बात था। बहादुर शाह जफर की बात हो रही है तो इब्राहिम जौक और अहमद उल्लाह खां जो है, खां गालिब नाम है, उसके कविता के शिक्षक शिक्षक थे। तो हाँ, ये भी सही बात है, ये दोनों सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो हाँ, एकदम सही है। ये तीनों सही है, लेकिन तीनों सही है, तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं में जवाब देना है। तो डी आंसर जो है ये सही होगा, क्योंकि नहीं में आंसर देना था। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। नहीं, ये गलत है। 1 लाख नहीं, 15 लाख रुपए। ठीक है, चलिए हम जानते हैं यहाँ पे। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर, और 1,000 रुपये
पारिवारिक खर्च के तौर पर जो है मिलते थे। समझ गए ना? ये हो गया, ज़्यादा नहीं। चलिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित हैं के लेखक हैं। सी नंबर जयपुर के जो हैं सवाई जयसिंह। यही आंसर सही है। कैसे? तो चलिए जानते हैं। तो सुन लीजिए, राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। तो आपसे पूछता है बहुत बार कि जयपुर शहर की स्थापना कौन किया? सवाई जयसिंह। तथा उसने विज्ञान और कला का केंद्र बनाया था जयपुर को। ये भी जान लीजिए, सवाई जयसिंह एक महान खगोलीय शास्त्री भी थे, याद रखना है। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में आधुनिक उपकरणों के संयुक्त पर्यवेक्षण शालाओं का जो है बनवाए थे। मतलब जंतर मंतर, जिसे पर्यवेक्षण शाला बोलते हैं, शालाएं बोलते हैं, उसे जंतर मंतर बोला जाता है। तो ये जान लीजिए, समझ गए? तो जंतर मंतर अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा कि सवाई जयसिंह ने बनवाए थे। 4 जंतर मंतर बनवाए थे। ऐसे दिल्ली का जंतर मंतर पूछे तो वही सवाई जयसिंह होंगे। आगे बात करते हैं। आगे जान लीजिए कि लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जयसिंह जो थे, सवाई जयसिंह जो थे, ने जिज मोहम्मद शाही नामक सारनियों का सेट तैयार किया था। देखिए यहाँ पे क्या है, उन्होंने मतलब सवाई जयसिंह ने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद करवाया था। याद रखिए, संस्कृत में अनुवाद करवाए थे कौन? रेखा गणित के तत्व को संस्कृत में अनुवाद करवाए थे कौन? करवाए थे? सवाई जयसिंह करवाए थे। ये जान गए। याद रखना है, जयपुर शहर का जो है स्थापना किए थे सवाई जयसिंह। खगोलीय शास्त्र जो है, खगोलीय शास्त्र के एक महान शासक थे, मतलब महान माने जाते हैं सवाई जयसिंह। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी जिसे बनारस बोलते हैं, और मथुरा में आधुनिक उपकरणों के प्रशिक्षण शाला खोले, मतलब जंतर मंतर खोले।